बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट मैग्नेटिज़्म एंड कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। पिछले क्लासेस में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्सेस एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कम्प्लेक्सेस पढ़ चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि कम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और साथ साथ कम्प्लेक्सेस जो होते हैं इसका कलर, क्यों इसका कलर होता है, मतलब वो कलर क्यों होते हैं। तो आइए देखते हैं। वी नो दैट कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं उसमें अमूमन जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो ट्रांजिशन मेटल से होता है, ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसका जो डी ऑर्बिटल होता है, हम जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल में डी सब शेल में कितने तकरीबन 5 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि एक डी सब शेल 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करते हैं, और जो ऑर्बिटल होता है एक ऑर्बिटल ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस लिहाज से तकरीबन इसमें कितने डी सब शेल में कितने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस तरह डी जेड स्क्वायर। तो जब ट्रांजिशन मेटल किसी लिगेंड के साथ कम्प्लेक्सेशन करता है, जब ट्रांजिशन मेटल मतलब आयन जो होता है उसका कनेक्शन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ज़रिए जब किसी लिगेंड के साथ बनता है, बॉन्ड मतलब कम्प्लेक्सेशन के दौरान जब कम्प्लेक्स बनता है तो इस अमल को कम्प्लेक्सेशन कहते हैं। जब कम्प्लेक्सेशन के दौरान लिगेंड जब सेंट्रल मेटल के आयन की तरफ अप्रोच होते हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उस वक्त ये जो डी ऑर्बिटल होता है सेंट्रल मेटल आयन का, वो स्प्लिट होके 2 किस्म के ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसको कहते हैं डी स्प्लिटिंग। तो इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल जो होते हैं, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जिसकी एनर्जी सेम होती है। अब ये देखें, इसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसी है। तो ये डीजेनरेट है। अब जब लिगेंड इस मेटल की तरफ आता है तो ये जो डीजेनरेसी है इस डी ऑर्बिटल की, वो फिर डिस्टर्ब होकर इसमें 2 किस्म का ऑर्बिटल बनते हैं। एक को कहते हैं T2G और ये EG। इसकी एनर्जी कम और इसकी ज़्यादा, इसी तरह ये भी है। तो ये डिपेंड करता है, ये जो डी स्प्लिटिंग है ये मुख्तलिफ फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसमें एक फैक्टर जो है वो लिगेंड का भी है। बाज़ लिगेंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और बाज़ जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट करते हैं। तो चूँकि सेंट्रल मेटल आयन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन ज़्यादा होती है, तो इस वक्त इसकी जो डी स्प्लिटिंग है वो फिर ज़्यादा होगी, डी स्प्लिटिंग फिर ज़्यादा होगी। मतलब T2G और EG में जो एनर्जी डिफरेंस होगी, फिर जो एनर्जी डिफरेंस होगी वो फिर ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ज़्यादा अप्रोच करते हैं, तो इस वजह से इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो फिर ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल में NH3 लिखा है, तो NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये फ्लोरीन है। हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस NH3 कम डोनेट करते हैं। जब वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन को कम डोनेट करते हो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, तो इसमें जो डी स्प्लिटिंग होगी फिर वो कम होगी। मतलब ये T2G और EG की जो एनर्जी डिफरेंस होगी फिर मुकाबलतन इससे कम होगी। तो देख ले,
यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई है। क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है डी स्प्लिटिंग T2G और AG का, तो इसमें क्या है, ये जो स्प्लिटिंग है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन को कम डोनेट करते हैं, तो इस वजह से ये स्प्लिटिंग होती है। अब आते हैं, ये जो मैंने टॉपिक लिखा है कि मैग्नेटिज्म और कलर्स, तो देख लें, कोई कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिज्म क्यों शो करते हैं, मतलब वो पैरामैग्नेटिक होते हैं या डायमैग्नेटिक। जब सेंट्रल मेटल आयन की तरफ लिगेंड आए तो उस वक्त इसकी इस तरह स्प्लिटिंग होती है। जब इस ये जो T2G है और ये EG है, इसमें जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिस तरह इस केस में है, तो इस केस में हम देखते हैं कि ये जो है इसकी स्पिनिंग फिर ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसकी जब स्पिनिंग होगी, इसको कैंसिल करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके साथ प्यार सूरत में, तो इसकी स्पिनिंग होगी। तो जब हम इसको मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट इसके तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ ले जाते हैं, तो इसके साथ इंट्रैक्शन करता है। तो इस वजह से वो कंपाउंड्स जिसमें डी ऑर्बिटल में, जिसके डी ऑर्बिटल में क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उस वक्त वो कंपाउंड फिर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। मतलब पैरामैग्नेटिक वो प्रॉपर्टी है कि कोई भी कंपाउंड हो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसका हम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस सूरत में देख लें, यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल जो है ये तो एम्प्टी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑर्बिटल्स, इसमें तो पेयरिंग है, तो इसकी मतलब एक की स्पिनिंग इस साइड पे तो दूसरे की इस साइड पे, मतलब एक से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मतलब इसके जो फील्ड्स होते हैं वो आपस में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का फील्ड कैंसिल करता है, तो यहाँ पे कोई स्पिनिंग नहीं होती, इसमें लो स्पिनिंग होगी, फिर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी। तो इस वजह से ऐसे ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उस वक्त क्या होगी, फिर वो कंपाउंड फिर डायमैग्नेटिक होगी, डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिज्म क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी कंपाउंड की इंट्रैक्शन हो तो वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, अगर इसका इंट्रैक्शन ना हो तो उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो इसका इंट्रैक्शन क्यों होता है और क्यों नहीं होता, इसका रीज़न ये है कि जब भी इस डी ऑर्बिटल्स में क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी इंट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगी, तो उसका हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर डी ऑर्बिटल में, जब डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उस वक्त इसकी इंट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं होगी, तो उस किस्म के कंपाउंड को हम कहते हैं कि डायमैग्नेटिक। क्लियर। अगर वो कंपाउंड इस तरह, फॉर एग्जांपल जो क्रोमियम और आयरन होते हैं, तो उसकी इंट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ बहुत स्ट्रांग होता है, जो कंपाउंड जिसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस किस्म के मैग्नेटिज्म को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। जब सिर्फ इंट्रैक्शन होता है लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, तो उसको पैरामैग्नेटिक। अगर इंट्रैक्शन नहीं होता तो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। अगर इंट्रैक्शन हो भी लेकिन बहुत ही स्ट्रांग हो, जिस तरह क्रोमियम और ये जो निकल होता है, इस तरह आयरन, इस सूरत में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें डी ऑर्बिटल में, तो उस वक्त क्या होगी, फिर इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। स्ट्रांग इंट्रैक्शन की सूरत में हम इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो अब आते हैं कम्प्लेक्सिस के जो कलर्स होते हैं, कम्प्लेक्सिस के कलर्स। जिस तरह हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की, उसी तरह इसका कलर भी है। तो देखते हैं, जब डी स्प्लिटिंग हो जाए, ये डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्प्लिट होके इस तरह दो किस्म के एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाए, T2G और AG में, तो जब इस T2G में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उस वक्त जब हम इस पे लाइट पास करते हैं,
आम लाइट हम जानते हैं कि जो लाइट होता है जब हम इसको प्रिज्म पे पास करते हैं तो लाइट में कितने स्पेक्ट्रम होते हैं? मतलब आम लाइट है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो इस तरह होते हैं विप ग्यार। मतलब लाइट को हम जब प्रिज्म पे पास करते हैं तो वो इस तरह स्प्लिट होके डाइवर्स होके मतलब इस तरह जो स्पेक्ट्रम देते हैं। ऊपर जो कलर होगी वो रेड होगी, इसके साथ ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इस तरह इंडिगो और वायलेट। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर के जो वेवलेंथ है इस पे इस तरह सेपरेशन होती है, तो इसको कहते हैं विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा। तो हम देखते हैं जिस तरह ये कलर डिफरेंस है इसमें इसकी एनर्जी भी डिफरेंस होगी। बाज़ कलर में एनर्जी ज़्यादा होती है, बाज़ में कम। तो हम देखते हैं कि ये एनर्जी है। अब हम किसी कंपाउंड में इस एनर्जी को पास करते हैं तो जब इस डी ऑर्बिटल में क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी ये जो कलर स्पेक्ट्रम है इतने ज़्यादा है, मतलब 7 है, तो इसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो, अगर इस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए वो एनर्जी जो हो फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर में कंप्लीट हो, मतलब ये ग्रीन कलर जो होता है लाइट स्पेक्ट्रम में, ग्रीन कलर में वो एनर्जी इसके लिए मुकम्मल हो, तो ये इलेक्ट्रॉन ये ग्रीन कलर को जज़ब करके इस लाइट से फिर ये इलेक्ट्रॉन इस T2G से एक्साइड होके इस EG में जाता है। क्लियर? इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। मतलब उसी डी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जज़ब करके फिर ये एक्साइड होता है इस डी ऑर्बिटल में जाता है। तो ये भी डी है और ये भी डी है, तो इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन वैसे होता नहीं, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं कि ये लाइट है, इसके मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम की मुख्तलिफ एनर्जी होती है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जिस कलर में एनर्जी मुहैया हो, मतलब उसके लिए काफ़ी हो, तो वो वही कलर इस लाइट से जज़ब करके इसकी एक्साइटेशन होती है। तो अब देख लें, ये लाइट हम किसी कंपाउंड में पास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कम्प्लेक्स इसमें रखा है, तो ये लाइट मैं इस पे पास करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें उसकी जो एनर्जी है मतलब इतनी चाहिए कि वो ग्रीन कलर में क्या है इसको इसमें कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो लाइट इस पे पास होते हैं, ट्रांसमिट होता है। अगर यही लाइट फिर मैं प्रिज्म पे पास करूँ तो इसमें कितने रंग आ जाएंगे? हाँ, देख लें, देख लें। अब ये लाइट थी, इसमें 7 कलर मुकम्मल थे। अब ये लाइट मैंने पहले इसी कंपाउंड पे क्या की, पास की। जब कंपाउंड में पास की तो कंपाउंड में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इस डी ऑर्बिटल में, उसने इस ग्रीन कलर को जज़ब किया, वो एक्साइटेशन में इस्तेमाल हुआ। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है इससे एक्साइड होके यहाँ चला जाता है। तो मतलब ये ग्रीन कलर तो इस कंपाउंड ने जज़ब की। अब जो ट्रांसमिट हो गई, जो इससे मतलब इस पे गुजर गई जो लाइट, इसमें फिर सारे कलर होंगे और ये जो ग्रीन कलर होगी वो इसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कलर तो इसने जज़ब किया है, तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देख लें, अब ग्रीन कलर इसमें नहीं है, लेकिन जो कलर इससे गुजर गए हैं वो कलर मिलके जो कलर दे वो उसी कंपाउंड का फिर क्या होगा, मखसूस कलर होगा। बाज़ कंपाउंड फॉर एग्जांपल वायलेट होते हैं, बाज़ रेड होते हैं, बाज़ कौन से कलर होते हैं। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी ना हो, ये जो स्प्लिटिंग होती है, अगर ये T2G है, T2G, अगर इस ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना हो, तो
इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर इस पे लाइट पास भी करे तो इस पे इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसका एनर्जी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, तो वो लाइट को बस वैसे ही ट्रांसमिट करेगा, मतलब कोई कलर वो नहीं देगा। हाँ, अगर इस तरह इलेक्ट्रॉन हो लेकिन सारे क्या हो, पेयर हो, जिस तरह आप देखते हैं, तो इस सूरत में इसकी इंटरेक्शन भी लाइट के साथ फिर नहीं होगी, तो इस वक्त भी यह क्या लाइट मतलब मखसूस कलर नहीं देगा। तो देखते हैं, ये थी कलर कम्प्लेक्स कंपाउंड थी। अब देखते हैं इसके कलर क्यों मुख्तलिफ होते हैं। ये डिपेंड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक कंपाउंड है, इसके इस T2G में ऑर्बिटल्स में मतलब इलेक्ट्रॉन एक है तो वो एक कलर देगा। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब दोनों अनपेयर्ड है तो वो कोई और एनर्जी जज़ब करके आपको दूसरा कलर देगा। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो फिर कोई और कलर देगा। अगर इस तरह है कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल है ये एक ये कम्प्लीटली फील्ड है और इसमें एक अनपेयर्ड है तो वो दूसरा कलर देगा। तो इस तरह अगर दोनों मतलब कम्प्लीटली फील्ड है और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस वक्त इसकी कलर कोई और होगी। तो ये डिपेंड करता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है और इस तरह जो डी स्प्लिटिंग होती है इस पे भी। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें एक है और यहाँ पे भी एक है, मतलब इसके साथ जो लिगेंड है वो स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड लगे हैं। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है अनपेयर्ड और इसमें भी एक है फॉर एग्जांपल। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक साइड करना, यहाँ ले जाना, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से एक साइड करना यहाँ, तो इसके लिए एनर्जी की कम ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगी वो ज़्यादा एनर्जी जज़ब करके एक साइड होगी और ये कम एनर्जी, तो इसी वजह से इसका कलर एक होगा और इसका कलर फिर दूसरा होगा। इस पर भी डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इसमें हो इस T2G में, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगी और इसका कलर भी डिफरेंट होगा। कलर का जो डिपेंड है वो इस d ऑर्बिटल पे है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना हो तो नो कलर, अगर सारे कम्प्लीटली फील्ड हो तो इस पर भी कलर नहीं होगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो लेकिन ज़्यादा हो तो पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगी। अगर बिल्कुल ना हो सारे पेयर्ड हो तो उस वक्त डायमैग्नेटिक। क्लियर। तो ये थी कुछ मालूमात कम्प्लेक्स कलर के बारे में और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।